महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा के वीडियो पर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। वहीं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी हैबिटेट स्टूडियो में की गई तोड़फोड़ को लेकर उन्होंने कहा कि वो तोड़फोड़ को सही नहीं मानते हैं, लेकिन सामने वाले को भी एक स्तर बनाए रखना चाहिए। बता दें कि हाल ही में कुणाल कामरा ने अपने YouTube अकाउंट पर नया भारत नाम से एक वीडियो पोस्ट किया था। इस स्टैंड अप कॉमेडी शो में उन्होंने कथित रूप से एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। इसके बाद जिस जगह मुंबई में ये शो हुआ था, वहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी थी। मामले में खार पुलिस ने शिवसेना के युवा सेना महासचिव राहुल कनाल को हिरासत में लिया था। वहीं कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इधर कुणाल कामरा के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। अब पूरे विवाद पर एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जिस एकनाथ शिंदे को कथित रूप से कहा जा रहा है कि कुणाल कामरा ने गद्दार कहा था, उनकी ही प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पूछा कि कुणाल कामरा किसकी सुपारी लेकर ये सब करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका अर्थ बदलकर और किसी के कहने पर किसी को गलत कहना सही नहीं है। मेरी बात तो छोड़ दीजिए। उन्होंने PM मोदी, भारत के चीफ जस्टिस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कई उद्योगपति और गृह मंत्री अमित शाह पर क्या क्या कहा है। जब एकनाथ शिंदे से शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा दी हैबिटेट स्टूडियो में की गई तोड़फोड़ को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। मैंने तो किसी एक्शन पर रिएक्शन नहीं दिया है। मैं तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की भावना है। एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। वहीं कुणाल कामरा के बयान पर मचे बवाल पर पूरे के बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के दी हैबिटेट स्टूडियो में की गई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। कामरा ने कहा है कि एंटरटेनमेंट वेन्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए दी हैबिटेट का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने वहां क्या बोला था। कुणाल कामरा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बातें शेयर की हैं। कुणाल कामरा ने उन नेताओं को भी कड़ी नसीहत दी है जिन्होंने उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सभी को है। ये सिर्फ पावरफुल और अमीर लोगों की चापलूसी के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही कुणाल ने ये भी साफ किया कि हमारे नेताओं और पॉलिटिक्स सिस्टम का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो इस मामले में पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि कुणाल कामरा ने सोमवार को ये भी कहा कि वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सही है। जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। दरअसल मामले को लेकर मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन को समन भेजा था। पुलिस ने कामरा को मामले की जांच के लिए मौजूद होने के लिए समन भेजा है। कुणाल कामरा महाराष्ट्र से फिलहाल बाहर है, इसलिए यह समन उन्हें व्हाट्सएप पर भी भेजा गया है। कुणाल कामरा को आज सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। साथ ही खार पुलिस की एक टीम सोमवार को कुणाल कामरा के घर गई और उनके माता पिता को भी समन की एक प्रति सौंपी थी। हालांकि इस प्रति को लेकर कुणाल कामरा ने पुलिस से कहा कि आज मुंबई नहीं आएंगे, वह फिलहाल तमिलनाडु में हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। ज्यादातर लोग कुणाल कामरा के पक्ष में आ गए हैं। सोहित मिश्रा नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा कि एक जोक भी नहीं झेल पाने वाले लोग क्या वाकई क्रिटिसिज्म झेल पाएंगे। एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा ने तंज कसा तो इसका भुगतान हैबिटेट को चुकाना पड़ा। वहां पर जाकर उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। फिर मोदी जी पॉडकास्ट में जाकर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। वहीं एक और एक्स यूजर साक्षी जोशी ने लिखा कि कुणाल कामरा के हम होंगे कंगाल स्टैंड अप कॉमेडी के बाद शुरू हुई तोड़फोड़। गाने में कुणाल ने कहा था, होंगे दंगे चारों ओर, हाथों में हथियार, चारों ओर बेरोजगार। कुछ ही घंटों में सब सच साबित करती थी कि शिंदे सेना